हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम इंग्लिश पढ़ना या लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके जो बेसिक्स होते हैं, जैसे कि कितने लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, कौन से वोवेल कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ओके, इन सारी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। जो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश का जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है, उसमें हम सबको पता है कि 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। उन 26 लेटर में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। और 5 होते हैं हमारे वोवेल, जिनको हम क्या कहते हैं? AEIOU। ये हमारे क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। तो अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं? 26 लेटर। अगर आपको नहीं पता अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? A से Z तक का जो ग्रुप होता है, ABCD का A से Z तक का जो ग्रुप होता है, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और जब हम सिंगल लेटर लिखते हैं, जैसे हम A लिखा, C लिखा, जब हम ये सिंगल ABCD लिखते हैं, उसको हम लेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और उन 26 लेटर में 21 वोवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं एक्सेप्ट AEIOU। ये क्या होते हैं? ये वोवेल होते हैं। ओके, तो जब हम वर्ड्स बनाते हैं, विदाउट वोवेल वर्ड्स नहीं बन सकते। अगर हम सोचें कि सिर्फ कॉन्सोनेंट का यूज़ करके हम वर्ड्स बनाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर एक वर्ड में क्या होता है? वोवेल होता है। अब ये वर्ड क्या होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या है? लेटर्स का एक समूह होता है। ये जो लेटर हमने पढ़े कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है, वो जो लेटर हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। लेकिन उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है बॉय, क्या लिखा है? बॉय। तो बॉय का कुछ अर्थ होता है। जैसे बॉय का मीनिंग होता है लड़का, बॉय का मतलब क्या है? लड़का। तो उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। जब कुछ लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं, तो अगर उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, वर्ड वही कहलाएगा जिसका कोई अर्थ होगा। ओके, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, है ना। वैसे तो अनगिनत वर्ड्स होते हैं। जैसे क्या क्या लिखे हैं? गर्ल, बॉय, गर्ल, मदर, ईट, ड्रिंक, स्लीप एंड सो ऑन। ठीक है, तो वर्ड्स हमको पता चल गए कि क्या होते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि कंप्लीट सेंस दें, कंप्लीट अर्थ दें। ठीक है, और विदाउट वोवेल कोई भी वर्ड नहीं बनता है। ठीक है, एक्सेप्शन में बी देयर। ओके, अब क्या पढ़ेंगे हम? वर्ड्स हमको समझ में आ गए और वर्ड्स को जोड़ जोड़ के हम सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड्स को हम ऐड कर कर के क्या बनाते हैं? सेंटेंस। अब सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि लेटर, ठीक है, लेटर का जो ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम वर्ड्स कहते हैं। वैसे ही वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई क्या है? यहाँ पे एक वर्ड है। क्या है? वर्ड। आई का अर्थ क्या होता है? आई का अर्थ होता है मैं। लर्न, लर्न भी एक वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सीखना। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, भाषा का नाम है। ठीक है, आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। ठीक है, तो 3 वर्ड्स मिलके यहाँ पे एक सेंटेंस बना रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 3 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना रहे हैं। अब हम कहें कि किसी भी 3 लेटर को हम जोड़ दें तो क्या वो सेंटेंस बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो सेंस नहीं दे रहा है, मतलब अगर वो कोई अर्थ नहीं बना रहा है, तो हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है,
अगर कोई अर्थ नहीं दे रहा है तो हम उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, लेकिन वो सेंस देना चाहिए, ठीक है, कि इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, ठीक है, इसका भी अर्थ निकल रहा है कि मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। यहाँ पे भी 3 वर्ड्स को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जिससे एक सेंटेंस बना है। नेक्स्ट है हमारा शी इज़ रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी पढ़ रही है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इसमें 4 वर्ड्स ऐड करके हमने एक सेंटेंस बनाया है, ठीक है। तो क्या होते हैं सेंटेंस, हमको समझ में आए कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह जो कि कुछ अर्थ देता हो, ठीक है, उसको हम सेंटेंस या हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी वो हम समझते हैं। यहाँ से एक एग्जांपल, जैसे आई लर्न इंग्लिश, या फिर कोई भी एक सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिया हमने आई लर्न इंग्लिश, क्या लिया हमने, आई लर्न इंग्लिश। अब इसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है, या फिर कह सकते हैं एक सेंटेंस कब हमारा कंप्लीट सेंस देता है। तो हमको सेंटेंस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 वर्ड्स हैं, आई लर्न एंड इंग्लिश। आई का अर्थ क्या है यहाँ पे, मैं। लर्न का क्या है, सीखता हूँ। इंग्लिश क्या है, अंग्रेज़ी एक भाषा है, ठीक है। हमको क्या याद रखना है, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमको 3 चीज़ों का याद रखना है, ठीक है। 3 चीज़ों के बारे में याद रखना है, क्या, SVO, SVO का ध्यान रखना है। अब ये SVO क्या है, SVO है हमारा सबसे पहले है सब्जेक्ट, दूसरा है हमारा वर्ब और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ। आई हमारा क्या है, आई हमारा है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता होता है, जो काम कर रहा होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं यूज़ हो रहा है, मैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, लड़की लड़का जो भी हैं, तो वो करता जो है, जो काम कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आई यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। लर्न, लर्न क्या है हमारा, लर्न मतलब है सीखना, ठीक है, कोई काम है, ठीक है। जैसे खाना बनाना, अंग्रेज़ी सीखना, हिंदी पढ़ना, ये सब क्या है, ये कोई काम है, क्रिया है, जिसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश क्या है, कि वो इंग्लिश सीख रही है, या फिर क्या कह सकते हैं कि अन्य जानकारी है, ठीक है, अन्य जानकारी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई लर्न, आई हो गया सब्जेक्ट, लर्न हो गया वर्ब और इंग्लिश क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि मैं सीखता हूँ, ये सेंटेंस है, और क्या सीखता हूँ, अंग्रेज़ी, ये हमारी अन्य जानकारी है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, ओके। तो हमको जब कोई भी सेंटेंस बनाना हो, हमको 3 चीज़ों का याद रखना है। एक हमको सब्जेक्ट का याद रखना है, दूसरा हमको वर्ब का याद रखना है और तीसरा हमको ऑब्जेक्ट का याद रखना है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से, कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। इस चार्ट को आप देखिए, जैसे आई हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ होता है। आई हमेशा एम के साथ यूज़ होता है, या हमेशा कहें या फिर ज़्यादातर कहें, ठीक है, ज़्यादातर कहेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। आई क्या यूज़ होता है, ज़्यादातर एम के साथ यूज़ होता है, और आई जो है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। वी जो हमारा है वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब यहाँ पे आई के बारे में आप देखिए, हम इसको आई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आई, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको आई प्रोनाउंस करेंगे, क्या करेंगे प्रोनाउंस, आई, ठीक है। वी को हम वी ही प्रोनाउंस करते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है।
वी भी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा दे। दे का अर्थ होता है वे, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो आई का हमने कहा कि वो ज़्यादातर एम के साथ यूज़ होता है। वी जो है वो आर, वर और हैव के साथ यूज़ होता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब हमारा यहाँ पे है दे। दे भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वो भी प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, अब ही यहाँ पे है सब्जेक्ट। ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही का अर्थ होता है वह, लेकिन लड़के के लिए। ठीक है, ये किसके साथ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है इज़, वॉज और हैज़ के साथ, जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। शी क्या है, शी है वह। शी का अर्थ होता है वह, लेकिन एक लड़की के लिए या महिला के लिए। ठीक है, अब शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होगा, जैसे इज़, वॉज एंड हैज़। यू का अर्थ क्या होता है, तुम। यू जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसको हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, जैसे वर, आर, हैव। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट हैं। जैसे वी, दे, यू हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब या कह सकते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, वर, हैव का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी और एक और होता है हमारा इट। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे इज़, वॉज, हैज़। ओके, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज़ करके, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने। तो सबसे पहले हमने इज़ और लिया है हेल्पिंग वर्ब को। सबसे पहले हमने किस हेल्पिंग वर्ब को लिया है, हेल्पिंग वर्ब इज़ एंड आर। इज़ एंड इज़ और आर का अर्थ होता है। ठीक है, इज़ यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज़ क्या है, हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। दे आर प्लेइंग, दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके साथ हमने आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, प्रेजेंट। इज़ और आर हम कब लगाते हैं, हमेशा प्रेजेंट में लगाते हैं। इज़ लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, अब हम पढ़ते हैं वॉज वर के बारे में। ठीक है, वॉज वर क्या होता है, वॉज वर का हिंदी अर्थ होता है था, जो कि हम पास्ट में यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, पास्ट में। ठीक है, वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है और जो वर है वो हमारा प्लूरल वर्ब है। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। मैं एक विद्यार्थी था। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आई के साथ ज़्यादातर एम का यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी वॉज और वर का भी इसके साथ यूज़ होता है। ठीक है, हैव का भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर एम के साथ ही यूज़ होता है। आई वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, अ स्टूडेंट क्या है, एक सिंगुलर है, एक विद्यार्थी है। ठीक है, एक विद्यार्थी मतलब अकेले की बात हो रही है, तो यहाँ पे आई सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हमने वॉज को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया है यहाँ पे। ठीक है, वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमने वर का यूज़ किया है, जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग, ठीक है, खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। यू क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है
और वर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। यू वर प्लेइंग, यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। सो आई होप आपको आज की जो बेसिक इंग्लिश की फर्स्ट क्लास थी आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।